स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूं राम मूर्ति। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 10th के संस्कृत के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में चर्चा करेंगे। इस सेक्शन में हम लोग संस्कृत का जो एक पाठ है पाटलिपुत्र वैभवम, उससे कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव निकलता है, उस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपनी इस पाठशाला को। जैसा कि पहला क्वेश्चन कहता है कि काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही। ये प्रश्न बिहार बोर्ड में 2019 के कंपार्टमेंटल में पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 2 वर्षों तक। अगला प्रश्न कहता है कि पटना का इतिहास कितना पुराना है। देखिए ये प्रश्न फिर से 2019 के एनुअल और 2018 के एनुअल में पूछा गया है। कहता है कि पटना का इतिहास कितना पुराना है। तो याद रखेंगे पटना का इतिहास 2500 वर्ष यानी 2500 वर्ष पुराना है, यानी दूसरा का हो जाएगा ए। तीसरा प्रश्न जो फिर से 2019 और 2018 में पूछा गया है, कहता है कि यूनान के राजदूत कौन थे। तो यूनान के राजदूत मेगास्थनीज था। यूनान के राजदूत कौन था? मेगास्थनीज, यानी तीसरा का सही आंसर हो जाएगा सी। चौथा प्रश्न कहता है, चौथा प्रश्न जो फिर से 2019 में पूछा गया है, कहता है कि सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर है। तो याद रखेंगे ये महानगर है पाटलिपुत्र। क्या है? पाटलिपुत्र, यानी 4 का फिर से हो जाएगा सी। पांचवा प्रश्न कहता है कि परिभूतपुरंद्र स्थलम की संज्ञा किसे दी जाती है। तो ये पाटलिपुत्र नगर को दी जाती है, यानी 5 का सही आंसर हो जाएगा ए। छठा प्रश्न कहता है कि ब्राह्ममिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है। तो ब्राह्ममिहिर द्वारा रचित बृहत संहिता है, यानी 5 का सही आंसर हो जाएगा सी। 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। सातवां प्रश्न कहता है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल पाटलिपुरम है, यानी 7 का सही आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न कहता है कि बिहार की राजधानी नगर कौन सी है। तो बिहार की राजधानी नगर पाटलिपुत्रम है, यानी 8 का सही आंसर हो जाएगा ए। 9 नंबर प्रश्न कहता है कि काव्यमीमांसा के रचनाकार कौन है। तो काव्यमीमांसा के रचनाकार राजशेखर है। कौन है? राजशेखर। 9 का सही आंसर हो जाएगा ए। 10वां प्रश्न कहता है कि बुद्ध के समय में पटना का क्या नाम था। तो बुद्ध के समय में पटना का नाम पाटलीग्राम था, यानी 10 का सही आंसर हो जाएगा बी। 11 नंबर प्रश्न कहता है कि पाटल पुष्पाको पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है। और देखिए ये प्रश्न 2018 के एनुअल में पूछा गया था और इसका सही आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। 12 नंबर प्रश्न कहता है कि मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था। तो याद रखेंगे मेगास्थनीज पटना चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था, यानी 12 का सही आंसर हो जाएगा सी। 13 नंबर प्रश्न कहता है कि पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है। तो पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। तो पटना में कौमुदी महोत्सव गुप्त वंश काल में मनाया जाता था। 13 का सही आंसर हो जाएगा ए। 14 नंबर प्रश्न कहता है पाटलिपुत्र पटना का नाम कब से प्रसिद्ध है। पाटलिपुत्र पटना का नाम कब से प्रसिद्ध हुआ। तो याद रखेंगे मध्यकाल से, यानी 14 का सही आंसर हो जाएगा सी। 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। 15 नंबर प्रश्न कहता है कि कुटनीमतम काव्य के कवि कौन है। तो कुटनीमतम काव्य के कवि है दामोदर गुप्त, यानी 15 का आंसर हो जाएगा बी। 16 नंबर प्रश्न कहता है कि राजशेखर की रचना कौन सी है। तो राजशेखर की रचना है काव्यमीमांसा।
काव्यमीमांसा यानी 16 का सही आंसर हो जाएगा ए। 17 नंबर प्रश्न कहता है कि कमोदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। सॉरी, ये जातु नहीं, ये ऋतु है। क्या है ये? जातु नहीं, ये है आपका ऋतु है। किस ऋतु में मनाया जाता है? किस ऋतु में मनाया जाता है, यानी कमोदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? तो ये बसंत ऋतु में मनाया जाता है। 17 का सही आंसर हो जाएगा ए। 19 नंबर प्रश्न कहता है पटना नगर की पालिका देवी कौन है। तो पटना नगर की पालिका देवी पटन देवी है, यानी 18 का सही आंसर हो जाएगा सी। 19 नंबर सवाल कहता है कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है। तो पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे स्थित है। 20 नंबर प्रश्न कहता है कि पटना शब्द की उत्पत्ति है। तो याद रखेंगे पतनात शब्द से पटना शब्द लिया गया है, यानी 20 का सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न कहता है कि पाटलिपुत्र का नामांतरण क्या है। तो पाटलिपुत्र का नामांतर है कुसुमपुर, यानी 21 का सही आंसर हो जाएगा डी। 22 नंबर प्रश्न कहता है कि पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है। तो पाटलिपुत्र बिहार की राजधानी है, यानी 22 का हो जाएगा ए। 23 नंबर प्रश्न कहता है कि गंगा सेतु पुल कहाँ अवस्थित है। तो गंगा सेतु पुल पाटलिपुत्र में अवस्थित है। 23 का सही आंसर हो जाएगा डी। 24 नंबर प्रश्न कहता है गोलघर कहाँ अवस्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पटना में। गोलघर पटना में अवस्थित है। 25 नंबर प्रश्न कहता है कि पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है। तो पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है। 25 का आंसर हो जाएगा सी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था आपको संस्कृत के पाटलिपुत्र वैभवम पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बिहार बोर्ड में बार बार रिपीट किया गया है। हम अपने अगले वीडियो में संस्कृत के अगले पाठ से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आएंगे। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए एवं अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।